तो भाई राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के 22 ज़िलों के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये है यमुनानगर ज़िला। इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से कवर करेंगे। यमुनानगर की स्थिति हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो जो हरियाणा का मैप देखेंगे ना, उसमें यमुनानगर कहाँ है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में स्थित है। इसके लिए आप एक बार इसका मैप देख लेना, तो उससे अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश, जो यमुनानगर के उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश है। और यमुनानगर के पूर्व में यूपी है। और यमुनानगर के दक्षिण पूर्व में क्या है? करनाल। और दक्षिण में कुरुक्षेत्र है। देखो, दक्षिण पूर्व में तो करनाल हो गया और दक्षिण में कुरुक्षेत्र है। और पश्चिम में क्या है? अंबाला। तो यमुनानगर की स्थिति क्या होगी? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में इसके यूपी है यमुनानगर के, और दक्षिण पूर्व में करनाल, दक्षिण में कुरुक्षेत्र, और पश्चिम में क्या है? अंबाला जिला स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। और किससे अलग हुआ था? अंबाला से। पंचकुला भी किससे अलग हुआ था? अंबाला से अलग होकर बना था। और यमुनानगर भी अंबाला से अलग होकर बना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। इसकी तहसील कौन कौन सी हैं? जगाधरी, छिछरौली, बिलासपुर, रादौर और खिजराबाद, ये यमुनानगर की तहसील हैं। यमुनानगर के खंड कौन कौन से हैं? जगाधरी, छिछरौली, बिलासपुर, रादौर, सडोरा, मुस्तफ़ाबाद और खिजराबाद। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर को पेपर सिटी बोलते हैं। और यमुना के पूर्व में यमुना नदी। तो यमुनानगर के पूर्व में क्या है? यमुना नदी बहती है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर के कलेसर से यमुनानगर में प्रवेश करती है यमुना नदी। यमुनानगर की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूं और गन्ना। अन्य फसलें कौन सी होगी? चना, मक्का, चावल, सूरजमुखी। यमुनानगर के प्रमुख उद्योग धंधे कौन से हैं? कागज, चीनी, फर्नीचर, पीतल के बर्तन, रोलिंग मिल, स्टार्च, शराब आदि। छिछरौली हरियाणा की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? छिछरौली में। और इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। देखो भी, चेरापूंजी भारत में वो स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? छिछरौली को। और ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। ग्रे पेलिकन, ग्रे पेलिकन टूरिस्ट पैलेस। ग्रे पेलिकन क्या है? टूरिस्ट पैलेस है। देखो भी, पीतल के बर्तन फेमस तो हैं रेवाड़ी के। वैसे देखो, प्रमुख उद्योग धंधों में इसमें पीतल के बर्तन दे रखे हैं, लेकिन फेमस कहाँ हैं? कहाँ के हैं? रेवाड़ी के। अगर रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यमुनानगर। और छिछरौली में हरियाणा की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ग्रे पेलिकन क्या है? यमुनानगर का टूरिस्ट पैलेस है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, ये निजी कंपनी की है। और यहाँ पे कोयला कहाँ से मंगवाया जाता है? झारखंड से। तो ये क्वेश्चन आ जाता है भी, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना के लिए कोयला कहाँ से मंगवाया जाता है? झारखंड से। और ये कैसी है? ये प्राइवेट है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना प्राइवेट है और कोयला झारखंड से मंगवाया जाता है। यमुनानगर के जगाधरी में क्या है? रेलवे वैगन वर्कशॉप है। रेल वर्कशॉप है कहाँ पे? यमुनानगर के जगाधरी में। जगाधरी में क्या और क्या है? चनेटी का स्तूप। किसने बनाया था? अशोक द्वारा निर्मित है ये। चनेटी का स्तूप कहाँ है? जगाधरी में। 8 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। और ये क्या है? चनेटी का स्तूप की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। और चनेटी का स्तूप कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और शैली पूछे तो कौन सी है? अकबरी शैली में ये निर्मित है। और सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल भी कौन सा है? चनेटी का स्तूप है। अच्छा, नरनारायण की गुफा कहाँ पे है? तो यमुनानगर में है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। नरनारायण की गुफा यमुनानगर में।
बुरिया का रंग महल, ये भी यमुनानगर में है। शाहजहां के दरबारी ने बनवाया था। तो बुरिया का रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और बीरबल का मकबरा बोलते हैं इसको, और इसको प्लेजर होम भी बोलते हैं, क्योंकि बीरबल का जन्म यहाँ पे हुआ था, तो इसको प्लेजर होम भी बोलते हैं, बुरिया के रंग महल को। पंचमुखी मंदिर या पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पे है? ये बिलासपुर यमुनानगर में। पंचमुखी मंदिर या पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर के बिलासपुर में है। हरियाणा का कोणार्क, हरियाणा का कोणार्क किसे कहा जाता है? ये देखो भाई, हरियाणा का कोणार्क, देखो वैसे तो कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है, लेकिन हरियाणा, ये जो लक्कड़हारा मंदिर है ना, इसको हरियाणा का कोणार्क भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे है लक्कड़हारा मंदिर? जगाधरी में। और जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में है जगाधरी। तो लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में। और इसको क्या कहते हैं? हरियाणा का कोणार्क। और उत्तर भारत का नंदनवन किसे बोलते हैं? उत्तर भारत का नंदनवन बोलते हैं मुगल गार्डन को। और हरियाणा का कोणार्क लक्कड़हारा मंदिर को। कहाँ पे है ये? जगाधरी में। कपाल मोचन, गोपाल मोचन, सोम सरोवर, ये सब है ना एक ही जो मंदिर है उसके नाम है। और ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। कपाल मोचन आ जाए, गोपाल मोचन आ जाए, सोम सरोवर आ जाए, कहाँ पे है? यमुनानगर में। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने यज्ञ किए थे। यज्ञ के लिए 3 अग्निकुंड बनाए थे बिलासपुर यमुनानगर में। और ये मान्यता है कि अगर ब्राह्मण की हत्या भी कर देते थे ना पहले, तो उससे जो पाप लगता था ना ब्राह्मण की हत्या से, अगर इसमें कपाल मोचन, गोपाल मोचन, सोम सरोवर, इसमें स्नान करने से उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती थी, ऐसी मान्यता थी पहले। तो ये कहाँ पे है? कपाल मोचन, गोपाल मोचन, सोम सरोवर बिलासपुर यमुनानगर में। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। इसका एरिया कितना है? 11,570 एकड़ में ये फैला हुआ है। कलेसर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2003 में। तो कलेसर को नेशनल पार्क के रूप में कब मान्यता मिली थी? दिसंबर 2003 में। इसमें क्या अधिकतर साल के वृक्ष पाए जाते हैं? कलेसर नेशनल पार्क में साल के वृक्षों की अधिकता है। और सिंदूर का वृक्ष, एकमात्र सिंदूर का वृक्ष हरियाणा में कहाँ पे पाया जाता है? क्लेसर नेशनल पार्क में। इससे सिंदूर के वृक्ष से सिंदूर बनता है। जो ओरिजिनल सिंदूर होता है ना, वो सिंदूर का वृक्ष कहाँ मिलता है? क्लेसर नेशनल पार्क में। रेड जंगल फाउल, जंगनुमा बिल्ली, ये भी कहाँ मिलती है? क्लेसर के यमुनानगर में। जो बिल्ली है उस पर भाई जंग के आकार के धब्बे पाए जाते हैं, कोई जंगली बिल्ली हो, ये जो है वो यहाँ पे मिलती है क्लेसर के नेशनल पार्क में। यमुनानगर। बनसंतोर हाथी पुनर्स्थापना केंद्र, इसकी ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। यमुनानगर का जो बनसंतोर है ना, वहाँ पे क्या है? हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। वैसे देखो भाई, हरियाणा में हाथी है नहीं, कोई एक आधा ही है, मतलब एक ही है वैसे तो। और लेकिन हाथी पुनर्स्थापना केंद्र की स्थापना कहाँ पे है? यमुनानगर के बनसंतोर में। क्योंकि यहाँ पे सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, इससे लगता है ये बनसंतोर। तो हाथी घूमते घूमते कभी हमारे इस साइड में जाते हैं बनसंतोर में, तो वहाँ पे क्या बना दिया? हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। और कहाँ पे है? यमुनानगर के बनसंतोर में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पे है? तो बनसंतोर यमुनानगर। और इससे ये पूछ लेंगे कि कौन कौन से और भी ये जो नेशनल पार्क है ये लगते हैं, तो सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। यमुनानगर को मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। तो मछुआरों का स्वर्ग हरियाणा में किसे बोला जाता है? यमुनानगर को। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? यमुनानगर में। और गन्ना ब्रीडिंग सेंटर, देखो भाई सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यमुनानगर में, लेकिन गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? करनाल में। पेपर मिल 1929 बल्लारपुर। पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? बल्लारपुर यमुनानगर में। कब हुई थी? 1929 में। और पेपर मिल, ये जो बल्लारपुर पेपर मिल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखो भाई हेडक्वार्टर कहाँ पे है? BILT जो बल्लारपुर पेपर मिल है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में।
लेकिन ये मिल कहाँ पे है? बल्लारपुर यमुनानगर में। और स्थापना कब हुई थी? 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर है, पेपर मिल का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। और देखो भी, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना तो हुई थी 1933 में यमुनानगर में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। बल्लारपुर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और सरस्वती शुगर मिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। रेलवे कैरेज तथा वैगन वर्कशॉप, ये भी कहाँ है? ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर में, यमुनानगर के जगाधरी में। रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पे है? जगाधरी में। टिम्बर मार्केट, ये भी कहाँ पे है? टिम्बर मार्केट यमुनानगर। यमुना गैसेज लिमिटेड, ये भी यमुनानगर में है। भारत स्टार्च फैक्ट्री केमिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। भारत स्टार्च फैक्ट्री केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कहाँ पे है? ये यमुनानगर में है। चिट्ठा मंदिर, प्राचीन सफ़ेद हनुमान की मूर्ति, ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। जगाधरी के पास शुद्ध नामक स्थान का 12 खड़ी अभिलेख। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है? युगंधर। और शुद्ध नामक स्थान पर, जगाधरी के पास शुद्ध नामक स्थान पर क्या प्राप्त हुआ था? 12 खड़ी अभिलेख। ये क्वेश्चन आता है भाई कई बार। 12 खड़ी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो शुद्ध नामक स्थान से। और शुद्ध नामक स्थान कहाँ पे है? जगाधरी में। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है? युगंधर। अथनी कुंड, यह कलेसर वनों व यमुना नदी को जोड़ता है। ताजेवाला बांध पर स्थित है। तो अथनी कुंड कौन से बांध पर स्थित है? ताजे वाले बांध पर। यह कलेसर वनों व यमुना नदी को जोड़ता है। यह कलेसर वन और यमुना नदी को जोड़ता है अथनी कुंड। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला दूसरा जिला कौन सा है? यमुनानगर। सहकारी चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। सहकारी चीनी मिल की स्थापना भी कब हुई थी? 1977 में। अथनी कुंड से यमुना नदी से पूर्वी व पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। तो पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकलती हैं? अथनी कुंड से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। यमुना नदी से, देखो भाई, यमुना नदी से पूर्वी व पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। और ये कौन सा? अथनी कुंड से, अथनी कुंड जो है वहाँ से जो यमुना नदी है उस पर से पूर्वी और पश्चिमी नहर निकाली गई है। ये कहाँ पे पड़ता है? कलेसर में। सौर ऊर्जा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बुधकला गांव में है। तो यमुनानगर के बुधकला गांव में क्या है? सौर ऊर्जा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत केंद्र भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। पश्चिम यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, ये भी यमुनानगर में है। यमुनानगर में किले कौन कौन से हैं? छछरौली का किला, सगोरा का किला या सडोरा का किला भी बोल देते हैं। छछरौली का किला, सगोरा का किला या सडोरा का किला। मंदिर कौन कौन से हैं? चिट्ठा मंदिर, हनुमान की सफ़ेद प्रतिमा है इसमें। जो चिट्ठा मंदिर है उसमें क्या है? हनुमान की सफ़ेद प्रतिमा है। आदि बद्री नारायण मंदिर, बिलासपुर। तो आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पे है? यमुनानगर के बिलासपुर में। और सरस्वती का उद्गम भी कहाँ पे है? आदि बद्री नारायण मंदिर के पास से ही सरस्वती का उद्गम होता है। देखो ये सरस्वती का उद्गम हरियाणा में बता रखा है। आदि बद्री नारायण मंदिर है ना यहाँ पे। सोम व सरस्वती नदी का मिलन स्थल, आदि बद्री नारायण मंदिर है वो सोम व सरस्वती नदी का मिलन स्थल भी है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, सोम व सरस्वती नदी का मिलन स्थल कौन सा है? आदि बद्री नारायण मंदिर। ऋग्वेद ऋषि वेद व्यास ने इसी स्थान पर बैठकर श्री भगवत पुराण की रचना की थी। तो जो सरस्वती का उद्गम जहाँ से हुआ था ना, आदि बद्री नारायण मंदिर के पास ही क्या किया था? ऋषि वेद व्यास ने बैठकर भगवत पुराण की रचना की थी। और जो आदि बद्री नारायण मंदिर है, देखो भाई बिलासपुर, इसके पूर्व में क्या है? केदारनाथ मंदिर। उत्तर में क्या है? मनसा देवी मंदिर। पूर्व में केदारनाथ मंदिर, उत्तर में मनसा देवी मंदिर है। पश्चिम में क्या है? आदि बद्री नारायण मंदिर। और दक्षिण में क्या है? सरस्वती नदी। पंचमुखी मंदिर, अब पंचमुखी मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ये पंचमुखी मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में। पंचमुखी हनुमान मंदिर,
तो हनुमान के 5 मुखों वाला मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में। मान्यता के अनुसार मूर्ति किसान को खेत में, कोई किसान खेत में हल जोत रहा था, तो उस टाइम पे ये पंचमुखी हनुमान की जो मूर्ति है उस किसान को प्राप्त हुई थी। फिर यहाँ पे मंदिर बना दिया। पंचमुखी मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में। किसान को हल चलाते समय खेत में प्राप्त हुई थी, फिर वहाँ पे मंदिर बना दिया था। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है अभी, परशुराम की सर्वधर्म मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में। सभी धर्मों के अवतार हैं इसमें। इस मंदिर में सभी धर्मों के अवतार हैं, मतलब सभी धर्मों से संबंधित जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पे है? परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पे है? ये जगाधरी में। और मंदिर 42 फुट गहरा है। और ये मंदिर कितने फुट गहरा है? 42 फुट गहरा व 11 मंजिला है। तो ये मंदिर जो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है वो जगाधरी में है। सभी धर्मों के अवतार हैं और 42 फुट गहरा है और 11 मंजिला ये मंदिर है। पंचमकालीन जैन मंदिर। तो पंचमकालीन जैन मंदिर पूछे तो ये भी कहाँ है? बुरिया कस्बे में। और पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर है। तो श्री दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे है? बुरिया कस्बे में। पंचमकालीन जैन मंदिर बुरिया कस्बे में पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर है। श्री कालेश्वर महादेव मठ विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक है। तो कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है? ये भी यमुनानगर में है। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक है। सूर्य कुंड, देखो भाई, सूरज कुंड है फरीदाबाद में। सूर्य कुंड कहाँ है? बिलासपुर में। सूर्य ग्रहण का यहाँ पे असर नहीं होता सूर्य कुंड में। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से जो निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। सूर्य कुंड कहाँ पे है? बिलासपुर में। सूरज कुंड कहाँ है? फरीदाबाद में। गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन भी कहाँ पे है? बिलासपुर में। गुरु गोविंद ने यहाँ 52 दिन पड़ाव डाला था, मतलब गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे 52 दिन रुके थे गुरुद्वारा कपाल मोचन में। और ये गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ है? बिलासपुर। कपाल मोचन मेला भी बिलासपुर में लगता है। पंचमुखी मेला छिछरौली में। तो पंचमुखी मेला कहाँ लगता है? छिछरौली में। छिछरौली में और छिछरौली को और भी क्या बोलते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? छिछरौली में। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कपाल मोचन। तो गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहाँ पे है? कपाल मोचन में। सुनील दत्त, अब ये जो प्रमुख हस्तियाँ इनके बारे में पढ़ेंगे। सुनील दत्त भी कहाँ से थे? यमुनानगर, अभिनय करते थे, हीरो थे। दीपिका ठाकुर आकी से संबंधित है, ये भी यमुनानगर से हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी यमुनानगर से हैं, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। वेद गांधी फिल्म निर्माता हैं, तो ये भी कहाँ से हैं? यमुनानगर से। हरियाणा के जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? यमुनानगर और जगाधरी। तो ये दो के जोड़े बना के दे देंगे। हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से हैं? यमुनानगर और जगाधरी। बिल्ट BILT स्टेडियम भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। तेजली खेल स्टेडियम भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो बिल्ट और तेजली खेल स्टेडियम कहाँ है? यमुनानगर में। सरस्वती का उद्गम स्थल यमुनानगर के मुगलावली गांव से है। सरस्वती का उद्गम स्थल भी कहाँ है? यमुनानगर के मुगलावली में। और जो सरस्वती बोर्ड की स्थापना की गई थी ना, उनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? जो भी हमारे हरियाणा के CM होंगे ना, वो सरस्वती जो बोर्ड है उसके हेड होते हैं हमेशा ही। तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।